Okay, so very good morning, students. Students, today I am explaining the most important and also a very interesting question of class 10th chapter quadratic equation. Okay, so the question is the roots of the quadratic equation this will be reciprocal of each other. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन है, ये तो वैसे भी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सब जानते हैं। तो इसके जो रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, रूट्स जो आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है, जैसे मान लो, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मान लो कोई भी रूट्स आए, जैसे मान लो 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गए, रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ऐसे ही जैसे मान लो कोई रूट आया -7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आंसर है 1/-7 या फिर -1/7, जो आपको सही लगे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो उसमें ऑलवेज डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हम -1/7 लिखेंगे। खैर, ठीक है ना। तो जो भी रूट आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है ना। हम जानते हैं इसके रूट क्या आएंगे, तो लेकिन वो कंडीशन जो होगी वो कब होगी, ये पूछना चाह रहा है। इफ़ A=B, जब A B के बराबर हो, या B=C, या C=A, या नन ऑफ दिस। इन चारों में से हमें एक बताना है, तो उसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो इसके रूट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास गिवन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax² + bx + c = 0। सब जानते हैं इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, x = -b + -√b² - 4ac/2a, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख दे रहा हूँ, तो जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, एक रूट तो आया बेटा मेरे पास, ये b² - 4ac/2a, ठीक। एंड द अनदर रूट इज x = -b - b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, 2 रूट्स आ गए इसके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 2 रूट्स जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये रूट इस रूट के रेसिप्रोकल है, ठीक। या फिर मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो -b + √b² - 4ac/2a, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब आप कहोगे सर ये हुआ कैसे, इसका रेसिप्रोकल, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ, जैसे a/b का मैं रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर है 1/a/b। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, तो b ऊपर चला जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक। ये बात सब जानते हैं, छोटे बच्चों वाली बात है। अब इसके बाद क्या होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम सब। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, वो क्या कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्म दिख रही है ना, दिख तो रही है। ये a हो गया, ये प्लस माइनस और ये b हो गया। अपने मन में मान लो। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। ठीक है। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और इसका हो जाएगा ये 4a स्क्वायर। ठीक है। करा क्या मैंने जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। दिस इनटू दिस। ठीक। तो आप खुद देखो, क्या ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म नहीं दिख रही है? ये वाली a की वैल्यू हो गई सेम वैल्यू, और ये b की वैल्यू हो गई पूरी कैपिटल B मान लो। तो a प्लस बी a माइनस बी सब जानते हैं किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वही मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इसको ज़रा और एक्सपेंड करते हैं जल्दी से। तो बी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट हटाओ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एक 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ac इक्वल टू 4a स्क्वायर। 4 से एक 4 कैंसिल, और एक a से एक a कैंसिल, एक a से एक a, ये कट गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई? a। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर जब c की वैल्यू a के बराबर होगी, मीन्स c की वैल्यू जब a के बराबर होगी, है ना, तब इन दोनों के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बात सबको समझ में आई? हालांकि ये मैंने थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बताया है आपको एकदम क्लियर करने के लिए। चाहे तो हम इसको 2 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। देखो बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2, है ना। ठीक है ना। एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा, 2 रूट्स आ सकते हैं। ठीक है। पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो वो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल में एक कंडीशन पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी, कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, वो किसके बराबर होता है? माइनस का b अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है। जीरोस वहाँ पे क्या होते हैं? अल्फ़ा और बीटा ही तो होते हैं, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? तो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है ना। जिसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब वहाँ पे 2 जीरोस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि भाई हम इसमें यूज़ क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस या सम ऑफ ज़ीरोस, है ना। तो आंसर है सर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यूज़ करेंगे। वो इसीलिए सोचो कि अगर हमारे पास ये रूट है अल्फ़ा, अगर मैं कंसिडर करूँ एक रूट अल्फ़ा को, तो मेरे पास इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात सबको समझ में आई यहाँ तक? तो अल्फ़ा अगर मैं सम ऑफ जीरोस करता हूँ तो ये अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 1 b अपॉन a बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करने वाले, निगलेक्ट करो इसको। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करते हैं। ठीक। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करोगे तो आपको 2 ज़ीरोस मिल गए, एक अल्फ़ा और एक 1 अपॉन अल्फ़ा। क्योंकि अल्फ़ा आपने एक ज़ीरोस माना, अगर आपने अल्फ़ा एक रूट माना, रूट, ठीक है ना, तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फ़ा।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट हैं। तो एल्फ़ा इंटू 1/α क्या हो गया, C/A। एल्फ़ा से एल्फ़ा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू C/A। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि C इक्वल टू A। हो गया सॉल्व हमारा। एक बार फिर से मैंने क्या करा, ऑल्टरनेटिव मेथड में मैंने अल्फ़ा बीटा दो रूट्स मान लिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही आएंगे, अल्फ़ा और बीटा। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हों, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल में सब जानते हैं क्या होता था, माइनस का B/A। अच्छा, वहाँ पे हम रूट्स को जीरोस कहते थे, वहाँ पर हम रूट्स को जीरोस बुलाते थे, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे, जीरोस को रूट बोलेंगे। ठीक है, रूट्स। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, C/A के बराबर। ये बात सब जानते हैं। अच्छा, तो बेटा हुआ क्या, मैंने एक रूट माना अल्फ़ा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/α। आप कहोगे सर मैं बीटा नहीं ले सकता, ले सकते हो बीटा। ठीक है, जो आपके ऊपर है। तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/α। ठीक, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/α। तो यहाँ पे दो रूट्स आ गए। अब मैंने सम ऑफ जीरोस लगाना चाहूँ उसमें, तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाऊँ तो दोनों को ऐड करूँगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी माइनस का B/A के बराबर। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के देखते हैं। तो जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया तो वहाँ हमें प्रॉपर दिख रहा है कि आराम से ये कट सकता है, कोई इसमें झंझट नहीं है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा मैंने कट करा तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो C इक्वल टू A दिखा मुझे, जो कि मेरे ऑप्शन में यहाँ पर है। इसका मतलब जब C इक्वल टू A होगा, जब C की वैल्यू A के बराबर होगी, जब C और A की वैल्यू आपस में दोनों इक्वल होंगे, तब इनके रूट्स आपस में रेसिप्रोकल होंगे। मतलब दो रूट्स ऐसे आएंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कहने का मतलब, जैसे मान लो, जैसे इसमें C इक्वल टू A की बात कर रहा है ना, अगर मैं इसकी एक इसकी फॉर्म बनाऊँ तो ऐसे हो सकती है 2x² + 3 + 2 = 0। अब आप देखो इसमें A और C की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो हो सकता है इसका एक रूट आए 3 या फिर 7 और दूसरा रूट आए 1/7। ऐसा होगा ही होगा। क्लियर हो गया बात। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये वाला लॉन्ग मेथड समझाया, तब मैं जाके शॉर्ट मेथड पे आया। अभी आपके ऊपर, आपको कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है। तो आई होप कि बेटा आप सब ने इस क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय करा होगा, समझा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है बेटे।